की 5 बड़ी खबरों की। बिहार में आज महागठबंधन की रैली होनी है। यह आज की एक बड़ी अपडेट है, राजनीति से जुड़ी हुई। 7 दल एक साथ आएंगे और वहीं बिहार के चंपारण में आज अमित शाह की भी रैली होगी। पीएम मोदी का मिशन 2024 शुरू हो गया है। रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन जारी है और महाराष्ट्र में उद्धव की शिव गर्जना शुरू होने वाली है। इन सभी बड़ी खबरों पर हमारी नजर लगातार रहेगी। तो इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 9 की न्यूज में। अब आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी टॉप 9 बड़ी खबरें। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आज होगी महागठबंधन रैली। 7 राजनीतिक दलों के नेता होंगे शामिल। नीतीश कुमार देंगे बीजेपी मुक्त भारत का नारा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन पर साधा निशाना। बोले महागठबंधन की रैली होगी तुष्टीकरण की रैली। बीजेपी सबके साथ करेगी विकास की बात। कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाधिवेशन का आज दूसरा दिन। प्रियंका गांधी पहुंची रायपुर। 10:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का होगा संबोधन। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। कहा कांग्रेस की विचारधारा मध्यम वर्गीय है, यही सनातनी विचारधारा है। फिर टला दिल्ली में एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव। आप बीजेपी पार्षदों के बीच हाथापाई। 27 फरवरी तक सदन की कार्यवाही स्थगित। बीजेपी कोर्ट में करेगी याचिका दायर। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी का दावा। कहा मेयर शैली ओबरॉय पर बीजेपी पार्षदों ने किया हमला। बीजेपी ने दिया अपनी गुंडागर्दी का प्रमाण। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला। जातीय जनगणना का मुद्दा उठाने का अखिलेश को नैतिक अधिकार नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर निशाना। बोले वो बोलते हैं कि मोदी की कब्र खुदेगी, मैं कहता हूं कमल खिलेगा। जेल से रिहा होने के बाद अमृतसर स्वर्ण मंदिर पहुंचा लवप्रीत। अमृतपाल के साथ नजर आया। सीएम भगवंत मान ने कहा पंजाब में पूरी तरह शांति कायम। राजनीति की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं राज्यों की टॉप 9 बड़ी खबरें। यूपी के प्रयागराज में बड़ी वारदात। राज्यपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को मारी गोली। 2 पुलिसकर्मियों को भी लगी गोली। उमेश पाल अतीक अहमद के खिलाफ देने वाले थे गवाही। उमेश पाल हत्याकांड के बाद एक्शन में पुलिस अतीक अहमद के दोनों बेटों को हिरासत में लिया। क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की टीमें कर रही पूछताछ। गुजरात के वडोदरा में भीषण सड़क हादसा। एक कार हादसे का हुई शिकार। हादसे में परिवार के 5 लोगों की मौत। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में बड़ा हादसा। एमसीडी के ट्रक ने मजदूरों और बच्चों को कुचला। आनंद पर्वत हादसे में 4 लोगों की मौत। नेहा सिंह राठौर पर बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत का बयान। कवियों के लिए भी भाषा शैली का प्रावधान है। हरदोई में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर हुई कार्रवाई। संत समाज ने की सनातन बोर्ड बनाने की मांग। राजस्थान के अलवर में 200 साल पुराने हनुमान मंदिर पर चला बुलडोजर। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। राजस्थान के जालौर में रॉयल्टी कर्मचारियों की कार में लगाई गई आग। पेट्रोल बम फेंककर बोलेरो कैंपर को किया गया आग के हवाले। गाड़ी जलकर खाक। मुंबई में ट्रेन में चढ़ते समय महिला का संतुलन बिगड़ा। आरपीएफ जवान ने महिला यात्री की जान बचाई। और चलिए राज्यों की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं अपराध से जुड़ी टॉप 9 बड़ी खबरें। बाराबंकी में रिवॉल्वर साफ करते समय हादसा हुआ। गोली चलने से हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। सीएम सिक्योरिटी में तैनात थे हेड कांस्टेबल। कासगंज में किसान नेता सहित 6 लोगों पर कार्रवाई। कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये एक्शन लिया गया। मध्य प्रदेश के दमोह में महिला को जिंदा जलाया। जमीनी विवाद पर वारदात को अंजाम दिया। चचेरे भाई और चाची पर हत्या का आरोप। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में युवकों ने अवैध हथियार के साथ डाली फोटो। तलवार और चाकू के साथ वायरल हुआ वीडियो। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। रतलाम में पुलिस वाहन को टक्कर मारने वाले गिरफ्तार। 3 गाड़ियों समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। पटना में अवैध शराब के कारोबारियों पर कार्रवाई। चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो से शराब की बड़ी खेप बरामद। शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया। पीलीभीत में वाहन चोरी गैंग का खुलासा। चोरी की 5 बाइक के साथ 2 लोग भी गिरफ्तार। पुलिस पर लगा एक शख्स को फर्जी तरीके से फंसाने का आरोप। नकली गुलाल बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। लाखों रुपए का नकली गुलाल बरामद हुआ। 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। बिहार के बगहा में युवक की गला रेतकर हत्या। शव मिलने से इलाके में सनसनी। परिजनों का आरोप पुरानी रंजिश को लेकर किया गया मर्डर। क्राइम की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं विदेश की वो बड़ी खबरें जो सुर्खियों में बनी हुई हैं। टॉप 9 बड़ी खबरें दिखाते हैं आपको।
रूस यूक्रेन जंग पर अमेरिका का बयान, भारत की कोशिशों से खत्म हो सकता है युद्ध, रूस पर प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है भारत। रूस के खिलाफ एफएटीएफ का बड़ा एक्शन, यूक्रेन से जंग पर रूस की एफएटीएफ की सदस्यता सस्पेंड, कहा रूस की सैन्य कार्रवाई सिद्धांत के खिलाफ। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, बोले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने की योजना है। न्यूयॉर्क में रूसी वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन, यूक्रेन के समर्थन में बड़ी संख्या में जुटे लोग। यूक्रेन के खार्किव में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, युद्ध का 1 साल पूरा होने पर बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। पोलैंड ने यूक्रेन को सौंपा पहला लेपर्ड टैंक, पोलैंड के प्रधानमंत्री ने जानकारी दी। पाकिस्तान की अदालत ने गृह मंत्री सनाउल्लाह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, अपने भाषणों के दौरान न्यायपालिका को धमकाने का आरोप है। क्यूबा के जंगल में भीषण आग लगी, आग से जूझते दिखे दमकल कर्मी, प्लेन से किया जा रहा पानी का छिड़काव। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान और बारिश ने बढ़ाई परेशानी, तापमान -18 डिग्री तक पहुंचने की आशंका। विदेश की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं खेल जगत की सुर्खियां, टॉप 9 बड़ी खबरें देखिए। पहली बार महिला T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड को 6 रन से दी मात, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से होगा सामना। ताजमिन ब्रिट्स को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड, 68 रन की पारी खेली। पैट कमिंस नहीं खेलेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट, मां की देखभाल के लिए लौटे ऑस्ट्रेलिया। विराट कोहली ने मुंबई के अलीबाग में खरीदा आलीशान बंगला, 6 करोड़ रुपए का है लग्जरी विला। तीसरे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियाई चीफ सेलेक्टर टोनी डोडेमेड का बयान, कहा हम आखिरी दोनों टेस्ट में जीतने के लिए बेकरार। आईपीएल से पहले सीएसके को लगा बड़ा झटका, प्लेऑफ में नहीं खेलेंगे बेन स्टोक्स। दिल्ली कैपिटल्स ने लिया नए कप्तान का ऐलान कर दिया है, डेविड वार्नर को दी टीम की जिम्मेदारी, अक्षर पटेल को बनाया उप कप्तान। सनराइजर्स हैदराबाद ने भी कर दिया कप्तान का ऐलान, साउथ अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज एडन संभालेंगे कमान। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एडरसन ने रचा इतिहास, 40 साल की उम्र में बने टेस्ट में नंबर 1 गेंदबाज। खेल की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं मनोरंजन की सुर्खियां, टॉप 9 बड़ी खबरों में। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर रेप का आरोप, पत्नी आलिया ने रेप का आरोप लगाया। अपनी मां को याद कर भावुक हुए अक्षय कुमार, बोले मां हमेशा कहती थी फिक्र मत कर पुत्र। फिल्म मेकर करीम मोरानी की बड़ी मुश्किलें, सुकेश चंद्रशेखर मामले में ईडी ने भेजा समन। इस हफ्ते मिलेगा एंटरटेनमेंट का जबरदस्त डोज, ओटीटी पर एक साथ रिलीज हो रही हैं 17 फिल्में और वेब सीरीज। 17 मार्च को रिलीज होगी रानी मुखर्जी की अपकमिंग फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, रिलीज हुआ फिल्म का पहला ट्रेलर। बिहार के अमरजीत जयकर को सोनू सूद ने दिया फिल्म में गाने का ऑफर, रातों रात बना स्टार। रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी ने किया चुरा के दिल मेरा गाने पर डांस, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अजय देवगन और काजोल की बेटी का वीडियो वायरल, हिंदी में बात करती नजर आई न्यासा देवगन। शहजादा की एंट्री से नहीं पड़ा पठान पर कोई फर्क, बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कलेक्शन जारी। और चलिए मनोरंजन की खबरों के बाद अब आपको वो खबरें भी दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आप देखिए 9 टॉप बड़ी खबरें। गोरखपुर में मोमोज की दुकान पर लड़कियों के 2 गुटों में कैसे मारपीट हो गई, ये वीडियो सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और उज्जैन में नालियों पर रखी गई जालियों की चोरी भी हो रही है, ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई, ये वीडियो भी सामने आया। झारखंड के बोकारो में बदमाशों ने बाजार में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, इसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। राजस्थान के उदयपुर में एक युवक के साथ बर्बरता का मामला सामने आया, बदमाशों ने युवक को बाइक पर बैठाकर तलवार से हमला किया। यूपी के सहारनपुर में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई, लाखों का सामान खाक हो गया। कानपुर में ससुर और बहू के बीच विवाद हुआ, विवाद का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। यूपी के जालौन में हेलीकॉप्टर से दुल्हन की विदाई हुई, हेलीकॉप्टर को देखकर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। यूपी के सहारनपुर में श्री रामोत्सव कार्यक्रम का समापन हुआ, कार्यक्रम में 80 किलो फूलों की वर्षा रही मुख्य आकर्षण का केंद्र।
अमेरिका के ऑर्गन जू में दिखा खूबसूरत नजारा, बर्फ के बीच खेलते दिखे पोलर बियर। और अब बात करेंगे प्रयागराज में हुए शूट आउट की। प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के गवाह की बदमाशों ने बेरहमी से हत्या कर दी। गोलीबारी में गनर की भी मौत हो गई है। पुलिस अतीक अहमद से जेल में इस बाबत पूछताछ करेगी। इस पूरे मामले की बड़ी अपडेट यह है कि पुलिस अब अतीक अहमद से इस मामले की पूछताछ जेल में करेगी। तो प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के गवाह की बदमाशों ने हत्या कर दी, जिसके बाद अब जेल में अतीक अहमद से पूछताछ करेगी पुलिस। इसके अलावा अतीक अहमद के दोनों बेटों को भी हिरासत में लिया गया है। अतीक अहमद जो कि माफिया है और जेल में बंद है। राजूपाल हत्याकांड में आरोपी, उसके खिलाफ गवाही देने वाले थे उमेश पाल, और उमेश पाल पर जानलेवा हमला किया गया। उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। शूटर्स ने किस तरह इस वारदात को अंजाम दिया, कई सीसीटीवी कैमरे में यह वारदात कैद हुई है। पुलिस अब इस मामले में पूछताछ करेगी अतीक अहमद से। उसके दो बेटों को भी हिरासत में लिया गया है। उसके कई गुर्गों को भी हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। वहीं प्रयागराज में कल शाम बीएसपी विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को गोलियों से छलनी कर दिया गया था और ये वीडियो भी आप देख रहे हैं। इस दौरान राजूपाल के दो गनर को भी गोली लगी। इसमें से एक की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। इस हत्या का आरोप साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद पर लगा है। और इसी के बाद से अतीक अहमद के अलावा दोनों बेटे और इस गैंग के कई और गुर्गों से भी पुलिस पूछताछ करेगी। अब इस मामले में पुलिस की जांच का दायरा और आगे बढ़ सकता है। मिस्टर उमेश पाल जो कि सुलेम सराय थाना दोमनगंज के रहने वाले हैं, इनके ऊपर हमला हुआ कि जब अपने घर पे जैसे ही पहुंचे हैं तो इनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया। इनको सुरक्षा के लिए दो गनर मिले हुए थे, क्योंकि ये कुछ केसेस की पैरवी कर रहे थे और उस पैरवी की वजह से इनको दो गनर सुरक्षा मिले हुए थे। इस घटना में उमेश पाल जी जो हैं उनकी डेथ हुई है और इनके साथ में जो दो गनर लगे हुए थे उसमें से एक गनर जो है वो अभी क्रिटिकल कंडीशन में है, अभी वेंटिलेटर के ऊपर है। वो उसको रिवाइव करने के लिए प्रयास कर रहे हैं वो लोग। तो राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह उमेश पाल की भी हत्या कर दी गई है। अतीक अहमद जो कि राजूपाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, उसी के ऊपर इस हत्याकांड का शक जताया जा रहा है। और अतीक अहमद के साथ साथ उसके दोनों बेटों को भी हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अतीक अहमद जो कि साबरमती जेल में बंद है। मोहम्मद गुफरान इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर। गुफरान, ये बताइए पुलिस की जांच का दायरा यहां पर कैसे आगे बढ़ रहा है अभी इसको लेकर, और क्या अपडेट है? देखिए, पूरे घटनाक्रम की अगर बात करें तो उमेश पाल को जिस तरीके से गोली मारी गई है, उनके साथ सुरक्षाकर्मी गनर जो थे संदीप निषाद, उनको भी गोली मारी गई। दोनों की मौत हो चुकी है। एक गनर जो है वो गंभीर हालत में हॉस्पिटलाइज है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब जो आगे की जो प्रक्रिया है, इस पूरे घटनाक्रम में एफआईआर दर्ज की जा रही है। माफिया अतीक अहमद समेत करीब 10 से 12 लोगों को इस पूरे घटनाक्रम में आरोपी बनाया गया है। अभी तहरीर जो है पुलिस को मिल चुकी है। माना जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद इस पूरे घटनाक्रम की जो एफआईआर है वो दर्ज हो जाएगी। और अभी इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई की अगर बात करें तो करीब आधा दर्जन से ज्यादा माफिया अतीक अहमद के जो करीबी हैं, जो गुर्गे हैं, जो प्रयागराज में रहते हैं, उनको हिरासत में लेकर के पुलिस की जो टीमें हैं देर रात से ही पूछताछ कर रही हैं। अभी फिलहाल अतीक अहमद के दो बेटे जो हैं, जो घर पर मौजूद थे, उनको भी रात में ही हिरासत में लिया गया। माफिया अतीक की जो पत्नी है, उनसे भी पुलिस की टीमों ने पूछताछ की। हालांकि उनका साफ तौर पर यह कहना था कि इस घटना से अतीक अहमद का किसी तरीके का कोई रिश्ता, कोई नहीं है इन्वॉल्वेशन। लेकिन जिस तरीके से परिजनों ने आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर है। और अतीक अहमद का रोल इसलिए भी इस घटनाक्रम में सामने आ रहा है क्योंकि इस पूरे घटना का जो मुख्य आरोपी है, जिनकी मौत हुई है, उमेश पाल, वो राजू पाल हत्याकांड के गवाह थे, मुख्य गवाह थे। 2005 में राजू पाल की हत्या हुई थी, दिन दहाड़े गोली मारी गई थी। उस घटनाक्रम में मुख्य जो गवाह थे उमेश पाल ही थे। तो ऐसे में उनकी गोली मार करके हत्या किया जाना कहीं ना कहीं से अतीक अहमद पर ही आशंकाओं के जो बल हैं वो है। और इसी एंगल पर पुलिस की जो टीमें हैं वो जांच भी कर रही हैं। और तमाम जो इनपुट पुलिस टीमों को मिले हैं उसमें यह बात साफ हो गई है कि अतीक अहमद की जो भूमिका है इस पूरे घटनाक्रम में बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और पूरे इस हत्याकांड की जो स्क्रिप्ट है, बताया जा रहा है कि अहमदाबाद की साबरमती जेल में रची गई। करीब 1 महीने पहले इस साजिश को अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के जरिए रची और बाकायदा प्लानिंग के तहत उमेश पाल को गोली मारी गई। हालांकि अभी इस पूरे घटना पर जो पर्दा है वो पुलिस ने उठाया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कड़ियां जोड़ी जा रही हैं
अतीक अहमद की भूमिका जिस तरीके से सामने आ रही है वो अपने आप में तमाम सवालों को जरूर जन्म दे रही, क्योंकि माफिया अतीक अहमद का जो साम्राज्य था हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने खत्म किया। और इस पूरे हत्याकांड की बात करें, जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या हुई है साल 2005 में, जिस तरीके से राजू पाल को गोलियों से भूना गया था, कुछ उसी तरीके से फिल्मी अंदाज में उमेश पाल को भी गोलियों से भूना गया है। और हम इस वक्त एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे, ये पोस्टमार्टम हाउस के बाहर की तस्वीर है। तमाम जो उमेश पाल और उनके समर्थक हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। अब से कुछ देर के बाद यहां से पीएम जो है वो कंप्लीट होगा और यहां से बॉडी जो है घर के लिए बताया जा रहा है कि रवाना की जाएगी। और सुरक्षा के लिहाज से यहां पर तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी लगाया गया है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े, कानून व्यवस्था किसी तरीके की न खराब हो प्रयागराज में। इस लिहाज से तमाम जो एहतियाती कदम है प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है वो कानून व्यवस्था पर भी सवाल निश्चित तौर पर गुफरान, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। जिस तरह से दिन दहाड़े उमेश पाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई है, कई सीसीटीवी कैमरों में यह वारदात दर्ज की गई है। क्या इसमें शूटर्स जो हैं उनमें से किसी की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है? क्या कौन कौन थे बदमाश, कितने बदमाश इस हत्याकांड में शामिल थे? देखिए, अभी जो शुरुआती जो जांच पड़ताल है पुलिस टीमों की, उसमें जो बातें सामने आई हैं, करीब आधा दर्जन के करीब जो शूटर्स थे वो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे। 4 से 5 शूटर्स जो हैं वो सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई भी दे रहे हैं। हालांकि इन शूटरों की जो पहचान है अभी नहीं हो सकी। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी शूटर्स थे उनके चेहरे पर किसी तरीके का कोई मास्क नहीं था, कोई पर्दा नहीं था, कोई नकाब नहीं था। यानी जो शूटर्स थे वो बाहर के थे, आसपास के नहीं थे। उन्होंने अपनी पहचान को लेकर भी किसी तरीके की कोई गोपनीयता नहीं बरती। साफ है कि ये भाड़े के शूटर थे। ये एक तरीके से प्री प्लान वे में पूरी स्क्रिप्ट जो है रची गई। और बताया ये जा रहा है कि उमेश पाल करीब 4 बजे के आसपास कचहरी जो जहां पर कल एक मुकदमे में वो पेशी पर गए थे वहां पर उन्होंने एक बयान भी अपना दर्ज कराया। माफिया अतीक अहमद भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुआ था। और वहां से जब निकलते हैं उमेश पाल अपने घर के ठीक बाहर दरवाजे पर पहुंचते हैं। जैसे गाड़ी से बाहर निकलते हैं उसी दरमियान इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। और पूरे घटनाक्रम के पीछे बताया जा रहा है कि कचहरी जब कोर्ट से निकल रहे थे उमेश पाल, तभी से जो शूटर्स हैं, तभी से जो मुखबिर हैं, उनकी जो एक एक गतिविधियां हैं उमेश पाल की, वो जानकारी शूटर्स को दे रहे थे। और उसी के तहत इस पूरी घटना को प्लानिंग वे में अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस इस पूरे घटनाक्रम में जो जो चीजें सामने आई हैं उन तमाम भले ही शूट आउट प्रयागराज में हुआ हो, यूपी के प्रयागराज में, लेकिन पयोधी इस मामले में इसकी जो साजिश थी ये रची गई थी अहमदाबाद में साबरमती जेल में, जहां पर अतीक अहमद बंद है। बिल्कुल, और इसी को लेकर पुलिस हो सकता है कि तमाम राज्यों की पुलिस से भी संपर्क करे, क्योंकि अभी तक जो गैंगस्टर्स थे जो पहुंचे हैं वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं। तो ये तो एक चैलेंज रहेगा। आपका धन्यवाद बहुत बहुत सारी जानकारी के लिए गुरु।